भैया आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा है, चाहे वार्षिक परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 2 आना है और आना है अध्याय 2, तो अपन फटाफट सीरीज चला रहे हैं। अपन क्या चला रहे हैं? अपन फटाफट सीरीज चला रहे हैं। फटाफट गणित रिवीजन क्या कर रहे हैं अपन? फटाफट गणित रिवीजन कर रहे हैं, यानी अपनी सीरीज चल रही है। क्या चल रही है अपनी? फटाफट गणित रिवीजन। अध्याय 2 पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2। अध्याय 2 बहुपद पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2 क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद, है ना। अध्याय 2 बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अध्याय 2 बहुपद। क्लियर? अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी तैयारी चल रही है, अपनी रिवीजन कर रहे हैं ना। पार्ट 4 तो अध्याय 2 अपन कर रहे हैं। खटाक से निकालो अध्याय 2 का पेज नंबर निकालो 33। पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पर आपको एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 2। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ पहले इसको, पेपर में आएगा ये। आईएमपी पेपर में आएगा, पहले आईएमपी लगाओ, उसमें आईएमपी लगाओ, फटाफट से लगाओ। क्लियर? अब सवाल क्या बोल रहा है समझो। सवाल ये बोल रहा है सिर्फ 2 सूत्र याद रखना है। सिर्फ कितने सूत्र याद रखना है? ओनली फॉर 2 सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र है यहां पर आपका, पहले सूत्र लिख लो, सिर्फ 2 सूत्र, है ना। द्विघात समीकरण लिखो जल्दी, नहीं लिखा मिल जाएगा। पेज नंबर कितने पे मिलेगा सूत्र आपको? पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 32 पे सूत्र मिल जाएगा, है ना। लिखो द्विघात समीकरण। लिख लो इसको। द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। फिर से सूत्र क्या है यहाँ पर आपका? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के 2 शून्यक के कितने शून्यक? फोकस से समझो, समझोगे, शुरू से कैच करके रखो तो पकड़ लोगे तुम गणित को। पकड़ लो गणित को, पूरा फोकस से समझो। और जे पकड़ में नहीं आ तो आगे का बिल्कुल पकड़ में नहीं आने वाला। क्लियर, है ना। द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के शून्यक के क्या? के शून्यक यदि अल्फा बा बीटा हो। क्या हो? अल्फा और बीटा हो। शून्यक यहाँ पर क्या हो? अल्फा और बीटा हो। क्या हो? शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो पहला सूत्र शून्यकों का योग। पहला सूत्र क्या है आपका? तो पहला सूत्र क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या? योग। पहला सूत्र क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। 2 शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। अल्फा और बीटा दोनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो शून्यकों का योग होता है, वो क्या होता है? x का। शून्यकों का योग बराबर यहाँ पर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्य का योग बराबर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब सुनो, माइनस का हो गया माइनस, देखो x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। यहां पर x का गुणांक क्या है? मतलब x में किसका गुणा हुआ है? x में b का गुणा हुआ है, मतलब यहां पर x का गुणांक कितना है? b है। x का गुणांक कितना है? b है। तो x का गुणांक यहां पर आएगा b बटे, यहां पर लिखा है x स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखा है यहां पर? x स्क्वायर का गुणांक लिखा है x स्क्वायर गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a है। तो यहां पर कितना आएगा? a आएगा। इतना बस याद रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण लगा करके x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुणांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया पहला सूत्र। अगला सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। अगला सूत्र क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक, पहला शून्यक क्या है? पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल, दो शून्यकों का, पूरा फोकस से समझो, है ना, तभी पास हो पाओगे, नहीं तो निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। नंबर जोड़ना है अर्धवार्षिक परीक्षा के। दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या? दोनों का मल्टीप्लाई। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद। अचर पद, अचर पद क्या हो गया यहाँ पर आपका? सी। अचर पद यहाँ पर क्या हो गया? सी। अचर पद हो गया यहाँ पर आपका सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पर आपका क्या हो गया? सी हो गया बटे का हो गया? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होता है? एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर ए है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अचर पद हो गया सी और एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका? सी बटे ए। कितना हो गया? सी बटे ए हो गया। समझ में आया? क्लियर है? सूत्र सब ये याद कर लो बिल्कुल। क्या होता है बताओ? दो शून्यकों का योग बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, है ना। वेरी गुड, बहुत शानदार। तुम बताओ शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? चलो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो चौथी बार समझा रहा हूं मैं, एक बार घर पे, एक बार यहाँ, फिर कोचिंग में 2-3 बार, फिर यहाँ पे। हाँ बताओ, तुम बताओ क्या होता है शून्यकों का योग बराबर? देख के नहीं, बिन देखे बताओ, दीवार तर मुंडी करके बताओ। हाँ क्यों? हाँ 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 हाँ, अरे वेरी गुड, बताया वो सही बताया, सब ध्यान है लड़के का, है ना। तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, तुम बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? दूसरों में बड़ो ध्यान है, खुद तो देखो क्या कर रहा है ना। और बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। चलो अब एग्जाम्पल दो, पेज नंबर 33 का एग्जाम्पल दो। एक सवाल समझ लो, पूरे वैसे ही है, 5 नंबर पके पकाए हैं, सिर्फ एक सवाल। एग्जाम बारीकी समझना, गहराई में उतर के ना। देखो एग्जाम्पल नंबर आपका 2, पेज नंबर 33 पे सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x की घात 2 धन 7x धन 10, इस द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करो। द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करो? शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इनके शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यक ज्ञात करो। और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताओ। किसके बीच? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताओ। क्लियर? अब शून्यक ज्ञात कर रहा हूं, यहां पर डालूंगा मैं हल, और हल डाल के लिखूंगा यहां पर माना। हमको इसके शून्यक ज्ञात करना है। पहली स्टेप, पहला नियम, यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी बहुपद लिखा हो सकता है। जिस किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है उसको शून्य के बराबर मान लो। पहला नियम क्या है? जिस किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है उसको किसके बराबर मान लेंगे? शून्य के बराबर मान लेंगे। बहुपद क्या दिया है यहाँ पर आपका? x की घात 2 धन 7x धन 10। इसके शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात करने से शून्यक, इसको किसके बराबर मान लेंगे हम? शून्य के बराबर मान लेंगे। इसको हमने मान ली 0 के बराबर। पहली स्टेप कर लोगे इतना, कोई दिक्कत? कोई पहाड़ खोदना है? नहीं, 0 बस लगाना है यहाँ पे। क्लियर? अब इसके गुणनखंड तोड़ रहे हैं। अब देखो x की घात 2 का, x की घात 2 धन 10 का हो गया, धन का 10। अब बीच में 7x है, तो 7x को ऐसे 7x के ऐसे 2 भागों में बांटो।
7x को ऐसे दो भागों में बांटो कि दोनों के यदि आप सोल्व करो, चाहे जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, तो कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। और दोनों का यदि मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए। क्या होगा? वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या होगा? 5 और 2। क्या होगा? 5 और 2। यदि आप 5 और 2 को जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे? 5 और 2 को जोड़ोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। हो जाएगा। 4 और 3 7x तो होगा, लेकिन 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो। 4 दिया, यहाँ 12 है क्या? हाँ, तोड़ तो कुछ भी सकते हैं अपन। 6 और 1 को जोड़, 6 और 1 को तोड़ लेंगे। 6 और 1 7 होता है, वो तो तोड़ तो लेंगे, लेकिन उन दोनों का गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो लास्ट में लिखी हो। आया समझ में? क्वेश्चन बहुत सही करे तुमने, दिमाग लगाना जरूरी है ना? जितने भी डाउट आ रहे हैं पूछो, बिल्कुल बताऊंगा एक डाउट का उत्तर, है ना? 7x को हम क्या लिख सकते हैं? 5x धन 2x लिख सकते हैं। हल करो, 5x और 2x कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 7x हो गए और 5 दूनी कितना हो गया? 10। तोड़ लिए। अब ये 2 पद ही हो गए और 2 पद ये हो गए, बराबर 0 का 0। अब इन दोनों के पास से हमको कुछ कॉमन निकालना है। इन दोनों के पास से हमको क्या निकालना है? कुछ कॉमन निकालना है। दोनों के पास से हम क्या ले सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जो दोनों के पास है? x इसके पास भी है और x इसके पास भी है। दोनों के पास से हम क्या निकाल लेंगे? x से निकाल लेंगे। ये मैंने x से निकाल लिया। 2x में से 1x से निकाल लिए। सुनो, 2x में से हमने क्या निकाल लिए? 1x से निकाल लिए। सिर्फ कितना x बचेगा? 1x बचेगा। वो 1x मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, धन का धन। अब 5x में से x से निकाल लिया, सिर्फ कितना बचेगा? 5। क्लियर? अब धन। अब इन दोनों के पास से हम क्या ले सकते हैं? x इसके पास तो है, लेकिन इसके पास x है क्या? अब इसके पास से ले लेंगे, इससे ले लेंगे। जो बोलेगा मेरे साथ 9 साफ ही है। आ रहा समझ में? तो दोनों के पास से क्या लेंगे? 2 इससे भी ले सकते हैं और 2 यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है। 2 पंची 10 आता है ना? दोनों के पास से हम क्या निकाल लेंगे? 2 निकाल लेंगे। ये 2 निकाल लिया। अब यहाँ से 2 निकला तो अंदर से कितना बचा? x। अंदर से कितना बचा? धन का धन। अब 10 में से 2 निकाला, कितना बचेगा? अबे गमारो नलायको ढोरो, 10 में से 2 निकाला मैंने, मतलब 10 में 2 का भाग दो, कितना बचेगा? 5। आया समझ में? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x हो जाएगा 2x और 2 पंच हो जाएगा 10, बराबर 0 का बराबर कितना हो गया? 0। अब x धन 5 यहाँ पे भी है, x धन 5 यहाँ पर भी। दोनों के पास हम क्या निकाल लेंगे? x धन 5 निकाल लेंगे। तो x धन 5 निकाल गया, कितना बचा? सिर्फ x बचा। x धन 5 निकाल के सिर्फ कितना बचा? धन का 2 बचा, बराबर कितना है? 0 है। 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका x धन 5 बराबर 0 और कोमा x धन 2 बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। x धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो गया इतना। अब बराबर किस तरफ? 5 धन का है, उस तरफ जाएगा 5 क्या हो जाएगा? ऋण का। तो x का मान आ गया ऋण का 5। ये हो गया पहला शून्यक, ये हो गया आंसर पहला। क्लियर? और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 2 इस तरफ धन का, उस तरफ जाकर 2 क्या हो जाएगा? ऋण का, जो हो गया आपका दूसरा शून्यक। निकल गया शून्यक, निकल गया शून्यक। अब सिंपल जांच करना है, ये आंसर तो आ गया आपका। अब जांच कर रहा हूं मैं। जांच कैसे करोगे? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? सूत्र अब भी लिखवाया मैंने, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक। क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? कैमरा लेके आना पड़ेगा, लाने पड़ेगा लग रहा है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही होता है। अब शून्यक, 2 शून्यक कौन कौन से? पहला शून्यक है ऋण 5 और दूसरा क्या है? ऋण का 2। और दोनों शून्यक का हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। शून्यक का योग मतलब पहला शून्यक होगा ऋण 5,
ऋण 5 और दूसरा कितना हो गया आपका ऋण का 2, ऋण का 2, और दोनों का हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। शून्य का योग बराबर माइनस का, ये सूत्र ये ऋण का माइनस है। अब x का गुणांक कितना है, सवाल में देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम x का गुणांक कितना रख देंगे, 7 बटे x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, कितना है यहाँ पर 1 है, बटे में कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऋण 5 हो गया, ऋण 5 धन गुणित ऋण ऋण 2 का हो गया 2 बराबर ऋण 7 हो गया ऋण 7, ऋण ऋण वाले जुड़ते ऋण का चिन्ह आता है, 5 हो जो कितना आएगा 7, और चिन्ह का आएगा ऋण का बराबर ऋण का 7। ये पहला हो गया आपका सिद्ध, प्रूव्ड, पहला प्रूव हो गया। सिंपल है, सरल है, हर सवाल ऐसे करना है, हर सवाल में जी सूत्र लगेगा। क्लियर। अब अगला शून्यकों का गुणनफल लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, शून्यकों का गुणनफल। इस सवाल में 3-4 सवाल समझाऊंगा, अध्याय खत्म हो जाएगा, बाकी पूरे इस जैसे है ना। अगला हम क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया ना जी, बन जाएगा। अब अगला देखो शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला मैंने, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्य को गुणनफल, 2 शून्य, पहले शून्य क्या है ऋण 5 और दूसरा शून्य क्या है ऋण का 2, हो जाएगा ऋण का 5 गुणा ऋण का 2। क्लियर। शून्यकों का गुणनफल ये होगा ऋण का 5 और होगा ऋण का 2, ऋण 5 गुणा ऋण का 2 हो गए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद कितना है 10, अचर पद कितना है 10, ये हो गया 10 बटे x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, बटे में कितना आ गया 1, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, और जो हो गया आपका प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रूव्ड हो गया।